आंसू भी निकलाए एक लंबे इंतजार के बाद, जब पथराई आंखों से उसने एक बार हल्का सा एहसास करवाया। ये जो लाइनें हैं ये सिंह ठाकुर की हैं, भारतीय सेना में अधिकारी। अभी उपचाराधीन हैं, एक्सीडेंट में घायल हुए थे। मोहब्बत का एक दुखद अंत, ऐसा भी उसी सिलसिले में एक कहानी आज आपके सामने फिर। पर इस कहानी में समर्पण है। इस कहानी का ना तो दुखद अंत हुआ ना सुखद हुआ, अंत हुआ ही नहीं। ये कहानी अभी भी है। ये कहानी एक संदेश है उन लोगों के लिए जिनकी कहानियां अक्सर बीच में टूट जाती हैं। ये ना टूटी है ना बिखरी है, ये अटूट है एक रिश्ते को लेकर, एक एहसास को लेकर। कहानी हिमाचल प्रदेश और जम्मू की है। सेना में अधिकारी हिमाचल से हैं और उनकी जो प्रेमिका है वो जम्मू डिवीज़न की है। कौन से ज़िले की है, कौन से गांव की है, वो तो नहीं बताएंगे, लेकिन अधिकारी का नाम हम इसलिए बता सकते हैं कि उनकी सहमति है। शादी नहीं हुई, लड़की आज भी साथ है। 11 साल से वो लड़का बेड पे है एक हॉस्पिटल में। वो लड़की 11 साल से उसके साथ है। लड़के के पिता खुद सैन्य अधिकारी थे, अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी माता एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थी, आज वो भी इस दुनिया में नहीं है। एक भाई है, वो विदेश में है। वो अकेला है, लेकिन वो लड़की साथ है। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जम्मू में एक ऐसे इलाके से जहां पर अक्सर फौज के ऑपरेशंस चलते रहते हैं। अधिकारी किसी काम से जम्मू यूनिवर्सिटी आए होते हैं, वहाँ पर मुलाकात होती है, एक लड़की से बातचीत होती है, फिर उनकी पहचान हो जाती है, फिर आस्ता आस्ता उनका आना जाना मिलना शुरू हो जाता है। 2.5 साल तक वो दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, बात करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, किसी जगह घूमने जाते हैं। लड़का लड़की को अपने घर लेके जाता है, माँ बाप से मिलाता है, सब लोग उनसे मिलते हैं। तो तय हो जाता है कि फलां तारीख को फलां साल में हम शादी करेंगे। तो दोस्तों, दोनों तरफ से तैयारियां पूरी होती हैं, लेकिन इसमें एक दुखद पल उस समय आता है जब लड़का जम्मू से निजी कार में अपने घर जा रहा होता है और कठुआ के पास एक ट्रक जो है उसको हिट कर देता है। वो कोमा में चला जाता है, गंभीर रूप में घायल होता है। 2-3 साल के बाद उसे होश आती है। वो उस स्टेज पे है कि ताउम्र अब वो चल नहीं पाएगा। बेड पे है, शरीर के बहुत से अंग जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लड़की साथ है। उसने बहुत कुछ लिखा है। एक लाइन जो मैंने पहले आपको सुनाई, उसके बाद एक चीज उसने और लिखी है। वो ये है कि आसमां तुझे भी दर्द हो रहा होगा मुझे देखकर। हे आसमान, तुझे भी दर्द हो रहा होगा मुझे देखकर।
मेरे दर्द की कोई सीमा नहीं है, तेरी तो फिर भी होगी। ये जो लाइनें हैं ना, ये ऐसे नहीं लिखी जाती। वो अकेलापन, वो हॉस्पिटल के बेड पे वो जो लम्हे, वो जो समय बिता रहा है, वो उसके अंदर से निकलती। आज वो सोचता है कि मेरे साथ जो हुआ वो तो हुआ, इस लड़की का क्या कसूर। उसने बहुत बार उस लड़की को बोला कि वापस जा, अपनी जिंदगी जी ले, लेकिन नहीं। वो लड़की आज भी उसके साथ है। निस्वार्थ प्रेम, तपस्या, अपनापन, एहसास, मोहब्बत, आप कोई भी नाम दे सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो, देवी भी कह सकते हो। वो अब वहां पर प्रेमिका है, लेकिन मां का रूप निभा रही है, बहन का कर्तव्य निभा रही है। अगर कहा जाए तो उसके लिए सब रिश्ते जो हैं वो अकेली निभा रही है। उसके बावजूद भी वो लड़का उससे कहता रहा है कि आप जाओ, अपना जीवन संवारो, मुझे छोड़ो। साथियों, 11 साल से वो लड़की साथ है, तो फिर ये कैसी मोहब्बत है? ये कौन सी मोहब्बत है? क्या नाम दोगे आप इसको? कमेंट जरूर करना, लिखना जरूर कि ये मोहब्बत कैसी है। अब आगे क्या होगा वो ऊपर वाला जानता होगा। वो रिश्ता अगर 11 साल से वो एक साथ चल रहा है, न जाने कितना और लंबा चलेगा। लेकिन ये कहानी जो है, ये कुछ निशब्द हो जाता हूं मैं लिख रहा था। जब उसकी पूरी बातचीत को मैंने पढ़ा, मैं लिख भी नहीं पाया। अब मैं बता रहा हूं, मैं पूरी तरीके से वो चीजें नहीं बोल पा रहा। इसमें समर्पण है और ना जाने क्या क्या है। आप इसमें कुछ भी ढूंढ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि कभी समय मिला तो उस अधिकारी से मुलाकात करूं, क्योंकि पिछले 4 दिन से मैं जिस व्यक्ति के संपर्क में था, मैं उससे बातचीत कर रहा था। अक्सर 2-3 बार बात हुई है पिछले 4 दिन में। उसने हमारी कहानी देखी थी, एक सैनिक की डायरी। उसके बाद उसने कहा था कि ये कहानी है भाई साहब, एंड ही इज रेडी। वो चाहता है कि ये कहानी जाए, लेकिन लड़की का नाम नहीं जाए। लड़की कहाँ की रहने वाली है, किस गांव की है, किस शहर की है, ये ना पता चले। तो फिर इस कहानी में जो पथराई आंखें हैं, उनका एहसास तो करना होगा ना, जैसे मैं कर रहा हूं। आप भी करिए और सोचिए कि आज भी वो लोग हैं जो इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए ऐसा समर्पण करते हैं कि उसके आगे आप निशब्द हो जाते हैं।